नमस्कार, मैं श्रेया। डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर से दहला पाकिस्तान, मोदी सरकार का जबरदस्त पलटवार। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना के बाद भारत ने आतंक के गढ़ में घुसकर ऐसा प्रहार किया जिसकी पाकिस्तान ने कभी कल्पना नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 बड़े आतंकी ठिकानों को मिसाइल हमलों से तबाह कर दिया। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और बदलती रणनीति का प्रतीक है। आखिर ऑपरेशन सिंदूर खास क्या है उसमें? ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्लान किया गया। इसका उद्देश्य पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों का बदला लेना और आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश देना था। भारतीय वायुसेना ने अत्याधुनिक सुखोई और राफेल जेट्स का उपयोग कर पाकिस्तान और पीओके में स्थित जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 9 ठिकानों को नस्तेनाबूद कर दिया है। जी हाँ, इनमें मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य भी मारे गए, जिनमें उनकी पत्नी और बड़ी बहन भी शामिल है। मोदी अब वॉर मोड में है। जो कहा जाता है कि वो शब्द नहीं, उनका एक ये वचन है। बिहार की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, हम छोड़ेंगे नहीं। इस बयान के कुछ ही दिनों बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। दिल्ली में आपात बैठकों के बाद यह फैसला लिया गया कि आतंक का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। परिणाम स्वरूप भारतीय वायुसेना ने रात के अंधेरे में 9 आतंकी ठिकानों को खाक में मिला दिया। अब पाकिस्तान की बौखलाहट और आपातकाल की घोषणा भी सुने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सरकार और सेना में हड़कंप मच गया। मरियम नवाज के नेतृत्व वाले पंजाब प्रांत में आपातकाल घोषित कर दिया गया और सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भारत की इस कार्रवाई को लेकर बहस चल रही है, लेकिन स्पीकर ने लाइव प्रसारण पर रोक लगा दी। यह साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान न सिर्फ रणनीतिक तौर पर कमजोर हुआ है, बल्कि आंतरिक रूप से भी भयभीत है। अब चलिए जानते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के बारे में। भारत के इस आक्रामक रुख के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। रूस ने दोनों देशों के संयम से बरतने की अपील की है। वहीं इजरायल ने खुले तौर पर भारत के एक्शन का समर्थन किया। इजरायल ने कहा कि उसे भारत के इस कदम पर गर्व है। यह समर्थन दर्शाता है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है। अब भविष्य की रणनीति और संदेश क्या हो सकती है? ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की नई रक्षा रणनीति को स्पष्ट कर दिया है। अब आतंक का जवाब सिर्फ कड़ी निंदा से नहीं, बल्कि सैन्य कार्रवाई से दिया जाएगा। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि आतंकवाद को शह देने की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। भारतीय सेना ने दिखा दिया कि यह नया भारत है जो घर में घुसकर जवाब देना जानता है। ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें तो ये केवल एक जवाबी हमला नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा नीति में आए बदलाव का प्रतीक है। आतंक के ठिकानों पर सीधा वॉर कर भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं होगा। दुनिया ने देख लिया कि भारत अब सिर्फ सहने वाला नहीं, बल्कि दुश्मन को उसके घर में घुसकर खत्म करने वाला देश बन चुका है।